अच्छा, तो अभी हम अपना डेटाबेस डेवलपमेंट का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ चैट जीपीटी और दूसरी तरफ अपना प्रोजेक्ट फोल्डर और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड अपनी एआई के साथ चैट ओपन करते हैं। नेक्स्ट अभी हम जा रहे हैं फेज़ 3.6 की तरफ। मूव ऑन टू फेज़ 3.6 पेस्ट। यहाँ पे हम कौन कौन सी फाइल्स को करेंगे कंप्लीट। स्टॉक अलर्ट, कॉन्टैक्ट्स, न्यूज़, स्टॉक अलर्ट, कॉन्टैक्ट्स, नोटिफिकेशन सेटिंग, और bespoke रिक्वेस्ट। अच्छा, इसको आप सारे को रीड कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो डेटाबेस मॉडल है इस ऑर्डर में क्यों बना रहा है, पहले ये बता रहा है। ठीक है, स्टॉक अलर्ट डिपेंड ऑन इन्वेंट्री प्रोडक्ट, और ये सारा इसकी डिटेल बता रहा है कि ये क्यों ऐसा और क्या इस मॉडल में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी और किस तरह होगी, क्यों होगी, वो सारा कुछ। अभी हम चलते हैं लेट इट बिकम एन ऑर्डर exactly like professional printing companies. Database status when your backend will contain approximately lines of backend database code and architecture. After that we'll begin with stockalert.js. Good. stockalert.js ये रहा हमारा पार्ट 1। पेस्ट, एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे आ गया और नेक्स्ट पार्ट 2। ओके, stockalert.js कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है contact.js। ओके, कल जो है ना वो मैंने की छुट्टी इनसाइड contact.js, तो ये तो हो गया ना कंप्लीट। इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2, कॉपी पेस्ट एंटर, बस सिंपल कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब ये सब कोर्स का फ़ायदा ये होगा ना कि आपको ये जैसे लॉजिक्स लिखे हुए हैं सारे ये नहीं लिखने पड़ेंगे, इसको बनाना नहीं पड़ेगा। बहुत कुछ सीखना बाकी है। समझ लें कि आप अगर जब ये लैंग्वेजेस सीख लेते हैं ना, उसके बाद का जो काम है वो आप अब सीख रहे हैं, इसका ये फ़ायदा होगा।
लाइक अगर मैं आज मन स्टैक सीखता हूँ सारी, उसके बाद मैंने ये सब कुछ करना है, तो वो ये लैंग्वेज नहीं मैं सीख रहा बस जावास्क्रिप्ट की, बाकी मैं सारा कुछ ही सीख लिया। और कंटिन्यू newsletter.js। न्यूज़लेटर का क्या काम है मुझे नहीं पता, पर देखते हैं जब वेबसाइट बन के सामने आएगी तो पता चलेगा। ज़रूरत की हुई तो इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ स्किप कर लेंगे। ओके, इसका पार्ट 1 मिल गया, कंप्लीट हो गया। ये क्या था हमारा न्यूज़लेटर, ठीक है। सेव, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब इसे हम इसका नेक्स्ट पार्ट रिक्वायर करते हैं। आफ्टर दिस ये भी 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट डे जब मैं इस तरह कर रहा था ना, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस लग रहा था कि ये क्या, ये बार बार एक ही बार दे बस, पर फ़ायदा इसी में है। और अब थोड़ा सा कंपेटेबल लग रहा है। अच्छा, ये होगा कंप्लीट, इसको भी करो बंद। अभी नोटिफिकेशन डॉट जेएस की बारी, 3 रहेंगे बस 3.6 में। 7 8 9 10 4 फेजेस रह जाएंगे। सब फेजेस बाय द वे, क्योंकि फेजेस तो 3 2 4 5 है ना, पर 3.1 जो है वो फेज़ का सब फेज़ है। ओके, नोटिफिकेशन डॉट जेएस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेटिंग डॉट जेएस। इसमें क्या आएगा, स्टोर इन्फॉर्मेशन, नेम, लोगो, ईमेल, फ़ोन एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, सोशल मीडिया लिंक, शिपिंग चार्जेस और करेंसी, टेक्स्ट परसेंटेज, डिफ़ॉल्ट कूपन सेटिंग, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, एसईओ सेटिंग, थीम ऑप्शन, फ्यूचर रेडी, मेंटेनेंस मोड। ओ वाओ, तो काफ़ी कुछ है इसमें। मैं तो बस ये सोच रहा था, पता नहीं इसका क्या काम होगा, ये तो बड़े काम की चीज़ है। import mongoose from mongoose, social media, social links schema, डिफ़ॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे आएगा फेसबुक का लिंक आ जाएगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन। इसमें अगर हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हाँ बस इसके अलावा तो चाहिए भी नहीं। और इसमें क्या आ रहा है, मेटा टाइटल, ये तो उसके लिए होगा, एसईओ के लिए, हाँ ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, वाओ, अपने हिसाब से जितने मर्ज़ी कीवर्ड्स ऐड कर लो। अदरवाइज़ वो दूसरी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पे ना एक स्पेसिफिक एक नंबर होता है, उतने बस कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लाइक 4 5 7 10 इतने। गूगल वेरिफिकेशन वट, अभी फ़िलहाल इसको बस कंप्लीट करते हैं। सेटिंग डॉट जेएस पार्ट 2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास bespoke.js।
ये कैसे बनाएगा? कस्टमर अपलोड रेफरेंस इमेज, गुड हो गया। सिलेक्ट फ्रेम कैटेगरी, ओ वाओ नाइस। राइट रिक्वायरमेंट्स, गुड। ऐड साइज, ऐड बजट, ऑप्शनल। एडमिन रिव्यू, ठीक है, एडमिन इसको सारा रिव्यू करेगा। उसके बाद एडमिन अपलोड करेगा 3D प्रीव्यू, और उसके बाद एडमिन सेंड कोटेशन, कस्टमर अप्रूव्स, ऑर्डर क्रिएटेड। वाओ यार, अच्छी चीज़ बनाई है, बात एवर वट एवर। Close the schema. Sure bro, I am not closing. I knew what we are doing right now. We will add reference links, special instruction, customer deadline, request status, admin assignment, and timeline field. This will begin the full approval workflow. जितना काम दे रहा है ना ये चैट जीपीटी, दिल करता है इसका प्रो वर्जन ले ही लूँ। भाई मैं तेरा प्रो वर्जन बाई करने का सोच रहा हूँ। अच्छा, बैकएंड एसआरसी, बैकएंड एसआरसी, एसआरसी में ये मॉडल्स, मॉडल्स में bespoke सर्विस, bespoke request डॉट जेएस, गुड हो गया। लुक्स लाइक ये अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ, लंबा चलेगा भाई ये तो। नेक्स्ट पार्ट, ये क्या चीज़ है? हाँ, क्वार्टर प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, डिस्काउंट, फाइनल टोटल, फाइनल 3D प्रीव्यू इमेजेस, एंड एडमिन नोट्स, कस्टमर अप्रूवल या रिजेक्शन, अप्रूवल डेट, ये सब यहाँ पे आएगा। कंप्लीट हुआ कि नहीं? अभी भी नहीं। bespoke सर्विस तो भाई लंबी है, वैसे तो है भी, स्पेशल सर्विस है, और इसको बनाने के लिए भी स्पेशल मेहनत लगी। ऑर्डर कन्वर्जन सॉरी, पेमेंट ट्रैकिंग, ठीक है, ऑडिट फील्ड, ये सारी फील्ड्स यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे इसका डेटाबेस अभी भी नहीं हुआ भाई, क्या चाह रहा है अब तू? पेंडिंग, पेड, पार्शली पेड, रिफंडेड, ओह थैंक गॉड। दो बार में कर सकता था कंप्लीट, या मैक्सिमम 3 बार में। चलो, कंफ्यूजन में डाल दिया, देखते हैं अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पार्ट 5A, 5B, 5C, वाह दीदी वाह। अच्छा, इसमें क्या होगा? दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ this file and the final model of your entire database architecture. After this phase 3 model will be completed, continue the same file, और ये सारा पेस्ट करके इसको कंक्लूड कर दो। अदरवाइज यहाँ पे ये क्या आ रहा है? फर्स्ट congratulation, after this file our database model for example will be complete. However, I do not want to give you a right ending just to finish the phase. The current already grown into a large enterprise model. The real file section, virtual middleware indexes, instance method, static methods,
export etc is well over 350 plus lines of production code. If I compress all of that into one response, one of two things will happen. The response will be cut off because of message length limits, or I would have to remove unuseful functionality just to make it fit. अभी तो ये कह रहा है कि जो हमारा फ़िलहाल का जो कोड है ना 350 प्लस लाइंस के पे डिपेंडेड है, और अगर ये इसको कंप्रेस करके एक रिस्पॉन्स में देता है तो इसमें से दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि मैसेज जो है वो दरमियान में ही कट हो जाएगा, जिससे कि कोड हमारा कंप्लीट नहीं होगा, या अनयूज़फुल फंक्शनलिटी को रिमूव करना पड़ेगा। भाई ये क्या कर रहा है? Goal is to build a production quality crafty store. I don't want to sacrifice quality. Yeah, of course. Instead, here's how we will finish it. We'll split the final into 3 small copy paste parts. Part 5a, close the schema, timestamps, middleware, static method, ऑडिट भी इसी में करेगा फेज़ 3 की। आफ्टर 2 ऑडिट तो करवाना है ना, वो ना होना बाद में सारा कंप्लीट करने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो। With is archived at boolean false true, date and null. Okay, now paste the following code. Is completed. Next, part 5b, स्कैमर्स सारे इसने यहीं पे क्लोज कर दिए। 20% ठीक है, मिडलवेयर ये इसकी लास्ट लाइन है, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि ये कंप्लीट हो गया। 800 लाइनों का कोड है, 100% डन। नेक्स्ट पेज रिकमेंड बिफोर वी स्टार्ट हेडिंग कंट्रोलर एंड आई रिकमेंड वी डू अ फेज 4 कंप्लीट डेटाबेस ऑडिट। 1 मिनट रुको ज़रा, ऊपर चलते हैं सबसे पहले तो ना, और जाके देखते हैं इसने जो फेजेस दिए थे वो कैसे थे, ये भी देखना ज़रूरी है।
अच्छा, अभी इस वीडियो को ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उससे पहले मैं खुद देख लूँ ज़रा, इसने सारी डेटाबेसेस के मॉडल्स दे दिए कि नहीं। एड्रेस का तो दिया ही नहीं, अनाउंसमेंट का हो गया, बैनर का हो गया, bespoke रिक्वेस्ट का हो गया, कार्ड कैटेगरी, कॉन्टैक्ट, कूपन, इन्वेंट्री, न्यूज़, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, OTP, प्रोडक्ट, रिसेंट रिव्यू, यूज़र, विश लिस्ट, सबका दिया है। एड्रेस का क्यों नहीं दिया? यहाँ पे इससे रिकमेंडेशन लेना बंद किया था, और इसने ये फाइनल जो है वो दिया था हमें फोल्डर स्ट्रक्चर, और इसी में इसने फेजेस भी बताए होंगे कि किस तरह से हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। हाँ, ये रहा फेज़ 1 प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, बैकएंड फाउंडेशन, डेटाबेस मॉडल्स, अथेंटिकेशन। फेज़ 4 हमारा जो है वो है अथेंटिकेशन का, पर ये फेज़ 4 बना रहा है ऑडिट का। पहले मैं इसको ये दे देता हूँ ना, आई हैव 2 questions. You were started with these phases plan. इन phases plan से इसने स्टार्ट किया था। Moreover, you don't give the file code for backend slash src slash models slash address का A कैपिटल .js। ओह शिट 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 शिट, अभी तो एक और चीज़ देखनी थी। थ्री 3.5 है, ठीक है, चेक पॉइंट है। intentionally didn't create it. Now that we have, I think we should originally store the address model that will only acceptable for a small project. However, it is not a small project anymore. We are building still in the database phase. Now it's time to introduce it. The address model would include fields like user, full name, etc. Since we are building Craftees as a production grade application, here's the flow I had followed. Build the only missing model, perform the phase 3.5 audit, freeze the database schema, move to phase 4 authentication. That way you would not have to come back, modify database structure. Okay, adding, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, एक चीज़ और मुझे देखनी है, जब हम डेटाबेसेस बना रहे थे तो उसके लिए भी इसने मुझे
फेजेस का बोला था, फेज़ 3.1 3.2 ये रहा, 3.4 3.2 3.1। अच्छा इसने 3.10 तक का कहा था पर इसने कम में कंप्लीट कर दिया, बस ठीक है, डन है। बाकी अब बस ये एक फ़ाइल हमारी मिसिंग थी, इसका कोड इसने यहाँ पे ऐड कर दिया था user.js में। कह रहा था यहाँ पे आपको ऐड है, आपके पास तो ज़रूरत नहीं। हाँ नहीं यार, कर लेते हैं। इसे ये पूछ लेते हैं कि अगर हम ये एड्रेस का जो सेक्शन है यहाँ पे होगा, वेट मैं फाइंड लेता हूँ, ये एड्रेस का जो सेक्शन है, अगर अब ये वाला सेक्शन हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये यूज़र में रखने की ज़रूरत है या नहीं, ये मैं से एक बार पूछ लेता हूँ क्योंकि ये भी कंफर्म करना ज़रूरी है। और यूज़र का यू कैपिटल है। Yes, if we create a separate model for address, then we should remove the embedded address section from user.js. This is the standard approach used in scalable e-commerce application. Why? Currently your design is like user में कहीं पे address है, with a separate model it becomes user or address. This create an one to many relationship, ठीक है। अब इसके लिए मुझे लगता है फिर हमें ये यूज़र फाइल कोड जो है ना उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। We remove from user.js, we will remove only the address related field, we will not remove anything else. Then what the plan I recommend is remove the address section from user.js. Step 2, create address.js, add address references in controller data, start phase equal to अच्छा एक और चीज़ मैं अभी से पूछ रहा हूँ कि देखो, जब एक यूज़र का पूरा एक मॉडल है, उसी में हमारे पास यहाँ पे एड्रेस का मॉडल है, ठीक है। तो क्या हमें जब हम ये एड्रेस के मॉडल को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड फाइल बना रहे हैं, तो हमें यूज़र और ये एड्रेस इन दो फाइल्स के दरम्यान में भी कोई कनेक्शन करने की ज़रूरत है या नहीं। और इसको ना करंट user.js फाइल कोड, user.js फाइल कोड जो है ना ये भी पूरा का पूरा इसको दे देते हैं, ठीक हो गया। बाकी अब ये खुद देख लेगा, ज़्यादा बड़ी फ़ाइल थी नहीं, बिल्कुल ही 150 लाइनों की थी बस, नन्ही सी। Now do not add any
already feed to user.js. Why not add user feed? ठीक है, क्यों नहीं ऐड करनी? I don't know. And also not. So what change are needed in your current user.js? Remove this entire section as what I said. ये वाला ही section remove करना है. ओह, इतना सा हिस्सा, ठीक है, ये हो गया रिमूव. अब हम इसको बता देते हैं कि a few things I had like to improve before we freeze the schema. Add a profile image object instead of a single string, instead of avatar string, avatar URL string. और ये this work much better with Cloudinary. Add refresh token, add soft delete support. Okay, so you give me the updated user.js file, copy paste file code and address.js file code. अब ये कुछ चेंजेस और भी बता रहा है, ठीक है, अच्छी हैं, एक अच्छी डेटाबेस के लिए. तो हमें तो भाई नहीं आती, तो इसको यही कह दिया कि भाई इसकी भी अपडेटेड फाइल दे दो. स्यापा ही डाल लिया अपने लिए. पता होता तो शायद ये काम में ना ही पड़ता, पर चलो कुछ फ़ायदा ही होगा. चाहते हुए भी आधा घंटे की, पौने घंटे की वीडियो बन जाती है. मुझे तो लग रहा था कि बस ये छोटी सी वीडियो बनेगी. user.js following replace the entire फाइल डेली कर दिया मैंने बस. save and close. This will be the final version of user.js. address.js. following code. अच्छा, इसको कोड देने से एक फ़ायदा और भी हो गया कि जो पहले इसने कोड बनाए थे ना, उसमें जो काम की चीज़ें थी कम से कम वो नहीं इसने रिमूव की होंगी. वरना उसको कहे ना कि अच्छा ये मुझे ये वाला कोड दे दो, तो वो कुछ चीज़ें मिसिंग करके कुछ और दे देता. तो अभी इसने ना उस फाइल का ही अपडेटेड वर्जन हमें प्रोवाइड किया. अभी फ़िलहाल हमारा ये फाइनली लास्ट फाइल कोड कंप्लीट हो गया. हमारे मॉडल्स जो है ना डेटाबेस के, वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. static method user will be done additional. Okay.
The scheme is complete. We'll begin the phase 3.5 database audit. Verify all relationships, indexes, enums, references and model consistency before we write a single controller or API. This ensures that database foundation is solid before moving into authentication and business logic. That's it. तो फाइनली हमारा जो डेटाबेस मॉडल्स हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा कंट्रोलर्स बनाना, और उसके बाद फिर कहाँ गया हमारा, ये हमारे पहले कंट्रोलर्स बनेंगे, फिर राउट्स बनेंगे, फिर इनके मिडलवेयर ऑथेंटिकेशंस होंगी, और मॉडल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. डेटाबेस हमारी वैसे ही कंप्लीट है. ये पता नहीं क्या है, मिडलवेयर का मुझे पता है, मॉडल्स का पता है, राउट्स का पता है, और आई थिंक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होगी. अब इन सब चीज़ों की बारी है, ठीक है ना. तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं.